नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ डॉक्टर बीके चौधरी मौजूद है। डॉक्टर साहिब पटना पीएमसीएच में एसोसिएट प्रोफेसर रेस्पिरेटरी मेडिसिन है, साथ ही कंसल्टेंट फिजिशियन है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि आज हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ मलेरिया के बारे में कुछ आप जानकारी साझा करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बट अनटच्ड टॉपिक है जिसको आपने उठाया है, बहुत बढ़िया किया। देखिए, बेसिकली मलेरिया एक ट्रॉपिकल डिजीज जो पूरे विश्व में, अभी हमने 3 शब्द यूज़ किया, एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक। तो मलेरिया इज़ ए ग्लोबल पैंडेमिक पूरे विश्व में, खासकर अफ्रीका, अमेरिका में ठीक है, नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्दर्न यूरोप में कम है, लेकिन एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया जितना सब कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका, विषुवत रेखा के समझिए कर्क रेखा के दक्षिण में जितना पार्ट है, इसमें इसका इंसिडेंस बहुत हाई है। मलेरिया बेसिकली फैल्सिपेरम, ये प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा होता है। और हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, या हम लोग का जो कॉन्सेप्ट बना था कि एनी फीवर इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री शुड बी कंसिडर्ड मलेरिया अनलेस अनटिल अदरवाइज प्रूव्ड। मतलब कहने का मतलब कि जो भी बुखार हो रहा है पटना में या रांची में या कलकत्ता में या देवघर में या मुजफ्फरपुर में, वो मलेरिया है अनलेस अनटिल, जब तक कि आप उसको रूल आउट नहीं कर लें, उसको जब तक कि दूसरा प्रूफ, मतलब कि हर फीवर मलेरिया है। आज के डेट हम लोग राउंड करते हैं वार्ड में, हमारा रेस्पिरेटरी का वार्ड है, तो ट्यूबरकुलोसिस है, निमोनिया है, आईएलडी है, सो मेनी पेशेंट्स। लेकिन हॉस्पिटल में 2 दिन के बाद, तीसरा दिन उसको बुखार होना शुरू हो जाता है। हम लोग राउंड करते हैं, पीजी बोलता है, पोस्ट ग्रेजुएट हमारा जूनियर रेजिडेंट है, सर इसको फीवर हो रहा है, जाड़ा दे रहा है, बोला एंटी मलेरियल दे दो, बिना टेस्ट के। इसलिए कि उसके इन्वेस्टिगेशन सिर्फ 10 to 15% केस में वो मलेरिया का टेस्ट पॉजिटिव होता है। तो अगर टेस्ट का इंतज़ार करके मलेरिया खोजने लगे तो मेरा एक भी मलेरिया ठीक ही नहीं होगा। मलेरिया भी 4 प्रकार के होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम, जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, मलेरी है, ओवेल है, और फैल्सिपेरम है। फैल्सिपेरम इज़ वेरी डेंजरस। वो ब्रेन, सेरेब्रल मलेरिया, ब्रेन कई बार वार्ड में, कई बार इमरजेंसी में, कई हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं बुखार के और बेहोश हो गया। अटेंडेंट बोला कि सर इसको बुखार हुआ, तीसरा दिन बेहोश हो गया। तो पहला चीज़ हम लोग सोचते हैं सेरेब्रल मलेरिया, ब्रेन के अंदर मलेरिया घुस गया। तो जानेगा तभी ना डायग्नोस करेगा। मलेरिया इतना इम्पॉर्टेंट इशू आज की डेट में, जैसे एक वर्ड होता है PUO या FUO, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन। बुखार हो रहा है 21 डेज, 3 वीक्स के बुखार, सारे जांच के बावजूद नहीं पता चला किस कारण से हो रहा है। उसको हम लोग PUO, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, या FUO बोलते हैं, जिसका एक प्रमुख कारण मलेरिया होता है। कोई दवाई नहीं दिया, एंटी मलेरियल दिया, पेशेंट रिस्पॉन्ड कर गया। खासकर दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। झारखंड में, सूरत में, गुजरात में, नवी मुंबई, असम, दे आर सर्टेन एपिडेमिक्स पॉकेट्स है जहाँ फैल्सिपेरम मलेरिया होता है। पलामू का केसेस आता है हम लोग को, बुखार हो रहा है सर, देखिए ना, हर 3 महीना पे होता है, फिर ठीक हो जाता है, हर 3 महीना पे होता है, फिर ठीक हो जाता है, दवाई वाले खाते ठीक हो जाता है। ये साइकिल है जो लिवर के और रेड सेल्स के थ्रू चल रहा है, उसको ब्रेक करना है। तो जानेगा आदमी तभी तो मलेरिया का इलाज करेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लिए, मैसेज है लोगों के लिए कि मलेरिया के बारे में ज़रूर सोचें। दिस मैसेज इज़ फॉर ऑल प्रैक्टिशनर्स ऑल्सो वर्किंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस स्टेट, कि मलेरिया ज़रूर सोचो, ढंग से इलाज करो। अगर फैल्सिपेरम है, साइकिल उसका बार बार आ रहा है, तो साइकिल को ब्रेक करने की एक दवा भारत सरकार की तरफ से भी मिलती है, बिहार सरकार की तरफ से भी मिलती है। यहाँ पे पटना में साहिबगंज, वो कौन सा जगह है, वो सुल्तानगंज में मलेरिया भवन में प्रीमाक्विन टैबलेट है, उसको हम लोग कहते हैं 15 mg का एक टैबलेट सुबह शाम 14 दिन दिया जाता है, वो फ्री में मिलता है, सरकार की तरफ से प्रावधान है। तो इसलिए कोई भी फीवर को मलेरिया सोचो जब तक कि दूसरा डायग्नोसिस ना मिल जाए। अगर बात करें कि इसमें मलेरिया की हम जो से बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें किसी तरह की खून में संक्रमण या फिर कोई और समस्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा। मलेरिया को जितना लोग आसान समझते उतना ही ख़तरनाक है। कई हमने अभी कहा एक मैनिफेस्टेशन है कि बेहोश होके आया, वी कॉल इट सेरेब्रल मलेरिया, ब्रेन में चढ़ जाता है, ब्रेन मलेरिया।
आदमी बेहोश है, तो जब बेहोश होके आया, बुखार आके लेके आया, तो इंडिया में इस पार्ट में मलेरिया ही है। पहला इलाज हम लोग सेलुलर मलेरिया का इंजेक्शन देके पानी में दवा मिला के फटाफट शुरू कर देते हैं। दूसरा, कई बार पेशाब बिल्कुल लाल, खून ब्लड आ रहा है, बुखार हुआ, हिमैचूरिया होना शुरू हो गया, ये भी मलेरिया का एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है कई बार। तो इसको ब्लैक वाटर फीवर कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मलेरिया जो है आपको लाल आरबीसी, आपके लाल रक्तकण को बिल्कुल कम करके एनीमिया, खासकर कई ऐसे आदिवासी लोग हैं झारखंड में कुछ इलाका और भी कई जगह हैं जहाँ पे मलेरिया के बहुत ज़्यादा इंसिडेंस होने की वजह से उनका खून एनीमिया के केसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है जो किताब में नहीं लिखा है, लेकिन हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, लोगों को ट्रेन करते हैं हम कि देखो यहाँ पटना में एंड अराउंड वी गेट अ केस ऑफ ए कॉम्बो ऑफ टाइफॉइड एंड मलेरिया। टाइफॉइड को ट्रीट करोगे, जब तक मलेरिया नहीं ट्रीट करोगे बुखार नहीं उतरेगा। मलेरिया को ट्रीट करोगे तब तक टाइफॉइड ट्रीट नहीं करोगे, बुखार नहीं उतरेगा। तो वी गेट कॉम्बिनेशंस ऑफ टाइफॉइड। तो कई बार टाइफॉइड के साथ भी आता है। अगर बात बचाव की करें तो इसमें मलेरिया में बचाव क्या है? फिर वही बात मच्छर की है। मच्छर मानव सभ्यता का बहुत बड़ा दुश्मन है और मानव सभ्यता लड़ाई हार चुके हैं। आज डेंगू में देख लीजिए, परास्त हो गए हैं हम लोग। तो मच्छर को हराना बहुत कठिन है। इसमें सिर्फ सरकार की जवाबदेही नहीं, इसमें आम लोगों को भी जागरूक होना पड़ता है। मच्छर साफ सफाई रखें, ज़्यादा अपने घर के आसपास क्लटर्स को हटाएं। क्लटर मतलब गंदगी, फाजिल सामान। बहुत लोगों को आदत होती है घर में वो नहीं रहते, सामान रहता है, तो सामान हटाओ। काम का यूज़ आप विदेशों में जाएंगे, यूरोप में, अमेरिका में, तो फालतू सामान वो लोग घर में नहीं रखता है, काम का चीज़ रखता है। और तो क्लटर, जस्ट रिमूव द क्लटर्स फ्रॉम योर हाउस। आप कम से कम सामान रखें, साफ सफाई पे रखें, मच्छर को पनपने नहीं दें। मच्छर नहीं पनपेगा तो बहुत सारी बीमारियों से आप बचेंगे। तो आप डॉक्टर बीके चौधरी को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ मलेरिया के बारे में साझा की है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने हमें मलेरिया के बारे में जानकारी दी है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप सुन ही रहे होंगे। तो इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।